क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ज़ाया करता है? वक़्त, सेहत या मौक़े? हकीकत ये है कि हम अक्सर इन तीनों को अपनी लापरवाही और गलत आदतों की वजह से खो देते हैं और फिर जब हमें एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सुनहरी बातों की, ऐसी हिकमतों की जो ना सिर्फ़ आपकी सोच बदल देंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी, सेहत और कामयाबी के रास्ते भी रोशन कर देंगी। ये वो अक़वाल हैं जो सदियों से लोगों के रहनुमाई करते आए हैं, जिनमें रूहानियत भी है, हकीकत भी और कामयाबी का राज भी। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अपनी असल पहचान को भूल जाता है। वो दुनिया की चमक-धमक में खो जाता है और अपनी रूह को नज़रअंदाज कर देता है। जब इंसान अपनी रूह को भूल जाता है तो वो अंदर से खाली हो जाता है, चाहे इसके पास दुनिया की हर नेमत ही क्यों ना हो। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी के पीछे भागें बल्कि अपनी रूहानी तरक्की पर भी तवज्जो दें। एक और सुनहरी बात यह है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास सेहत नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग पैसा कमाने में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही पैसा अपनी सेहत वापस हासिल करने में लगा देते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक, अपनी नींद और अपनी रोज़मर्रा की आदतों का खास ख्याल रखें। एक दाना शख्स ने कहा था कि पेट में कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी सेहत पर बराह रास्त असर डालता है। ज़्यादा खाना, गैर सेहतमंद खाना और बेवक्त खाना हमारी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। अगर हम अपनी खुराक में सादगी और एतदाल पैदा कर लें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। यही वजह है कि पुराने ज़माने के लोग कम खाते थे मगर ज़्यादा सेहतमंद होते थे। हज़रत रूमी का एक और कौल है कि खामोशी में वो ताकत है जो अल्फाज में नहीं होती। आज के दौर में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जो सुनना जानते हैं। जो लोग सुनना सीख लेते हैं वो ज़्यादा समझदार बन जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के तजुर्बात से सीखता है। इसी तरह खामोशी भी इंसान को सुकून देती है और उसे अपने अंदर झांकने का मौका भी फराहम करती है। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने मकसद को पहचाने। बगैर मकसद के ज़िंदगी ऐसे है जैसे बगैर सिमत के रास्ता। जो लोग अपने मकसद को पहचान लेते हैं वो अपनी तवानाई को सही जगह इस्तेमाल करते हैं और जल्द कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जो लोग बगैर मकसद की ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमेशा भटकते रहते हैं। एक और अहम बात यह है कि इंसान को अपनी आदतों को बदलना चाहिए। हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। अगर आप रोज़ाना जल्दी उठते हैं, वर्जिश करते हैं, मुस्बित सोच रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुस्ती करते हैं, मनफी सोच रखते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह हो जाएगी। हज़रत रूमी फरमाते हैं कि जब तुम अपनी अंदर तब्दीली लाते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। ये एक बहुत गहरी बात है क्योंकि हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हकीकत ये है कि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके ख्यालात खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। सेहत के हवाले से एक और अहम बात यह है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी ना सिर्फ आपके जिस्म को साफ रखता है बल्कि आपके दिमाग को भी ताज़ा रखता है। इसी तरह नींद भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी मसाइल के शिकार भी हो जाते हैं। ज़िंदगी में मुस्बत रहना भी बहुत ज़रूरी है। मुनफी सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो आपको मुस्बत सोच अपनाना होगी। हर मुश्किल में आसानी देखना सीखें, हर नाकामी में सबक तलाश करें। एक और सुनहरी उसूल ये है कि शुक्र अदा करना सीखें। जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। इसके बरअक्स जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। हज़रत रूमी का एक खूबसूरत कौल है कि जो तुम तलाश कर रहे हो वो भी तुम्हें तलाश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज़ एक दिन ज़रूर आपको मिलती है। बस शर्त ये है कि आप हिम्मत न हारें और अपने मकसद पर कायम रहें।
آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یقین مانیں آپ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بھی گزار سکیں گے۔